सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोबलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर साक्षात विराजमान भगवान राम अपने दरबारियों के सहित तथा गणेश जी के साथ सभी देवों को कोटि कोटि वंदन। भक्तजन हृदय में उनके विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हैं। ये पाठ करते हैं। कहाँ से करें? छठे श्लोक से करें। छठे श्लोक से करें। पीछे का श्लोक कहीं दिक्कत हो तो बता देना। किसी श्लोक में किसी भी मंत्र में अगर कोई असुविधा आई हो तो बता देना। 5 तक हुआ ना? 5वां बता दें। हाँ, हो गया। नहीं हो तो गया है, 7 तक हो गया, लेकिन हाँ। आपको कहाँ किसी में कोई समझ में कोई दिक्कत हो तो उसको बताओ। मतलब वो कल आपने बताया था कि जो विद्वान होते हैं जिनको हाँ वो अविद्या दूसरा वाला मार्ग चुनते हैं, जिससे कि उनको अविद्या वाला नहीं चुनते हैं। अविद्या वाले हैं तो फिर उनको अंतःकरण शुद्ध करने के बाद ही फिर वो जन्म सकता है। इसको बता दें। छठा मंत्र है न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमादयन्तं वित्तमोहिनीमूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशम् उपद्यते सांपराय सांपराय का मतलब होता है श्रेष्ठ लोक, श्रेष्ठ गति। मरने के बाद जो गति होती है, अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं तो यह हो जाता है सांप्रधन यह अहि, ऐसे होता है। यहाँ पर विच्छेद किया हुआ है। तो इस सांप्र माने श्रेष्ठ, यह माने जाता है, श्रेष्ठ लोक को जाता है। तो श्रेष्ठ गति को जाता है कौन? प्रतिभाति बालम प्रमादयंतम वित्तमोहीन मूढ़। कह रहे हैं जो सांप्राय है, अरे सांप्राय करें, बाल बुद्धि वाला है, बाल बुद्धि वाला है। बाल बुद्धि का मतलब संप्राय के साथ बाल बुद्धि भी आया है ना। तो बाल प्रमादयंतम वित्त मोहिन मूढ़, प्रमाद से भी युक्त है। वह बाल बुद्धि वाला क्या है? प्रमाद से युक्त है। प्रमाद का मतलब क्या हुआ? जो संसार की पुत्र पौत्र धन जमीन जायदाद पशु हाथी घोड़े, जिसका चित्त उसी में मोहित हो गया है, उसी में लगा हुआ है, उसी में आसक्त है। हाँ, प्रवाद्यंतम वित्त मोहीन मूढ़म, ऐसा मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ तो गाली है, मूढ़ का मतलब यहाँ पर अज्ञानी समझें। तो वह अज्ञानी व्यक्ति जो कि इन जितने भी संसार के, जिसको भी असल में होता क्या है, यह जो भी अज्ञानी कौन होता है, ये इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। अज्ञानी कौन होता है? जो कि इदम मम मम, जो अपने को ही अपना, यह मेरा है और यह मैं हूँ और यह मेरा है। अहमस्मि इदम मम, मैं तो यह हूँ और यह मेरा है। जो अपने को और अपने लोगों को, जिसको भी चाहता है,
उसको अलग कर देता है और दूसरों को अलग कर देता है। मतलब भेद दृष्टि हो गई ना। संसार में वास्तव में एक ही पुरुष है जबकि वही ब्रह्म है। वहाँ तो भेद नहीं है, सभी के अंदर वही आत्मा विराजमान है, सबके अंदर है। और दूसरे शब्दों में कहें तो सभी की आत्मा अपने अंदर ही। तो वास्तव में तो किसी के अंदर भेद है नहीं, अभेद है। अगर किसी की दृष्टि ऐसी हो गई तब तो वह ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, तब तो वह ब्रह्मज्ञानी हो गया। लेकिन ऐसी दृष्टि तो नहीं है, क्योंकि प्रमाद के कारण, वित्त मोह के कारण, प्रमाद का अर्थ वैसे विपर्य भी लिया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आज अभी नहीं करना, चलो बाद में कर लेंगे, इसको वहाँ तो आलस हो जाएगा। लेकिन प्रमाद का मतलब वास्तव में जो अन्य जगह बताया गया है कि जो अभी आपको बात करनी है, जवाब देना है, उसका अभी ध्यान नहीं है, बाद में ध्यान आता है। कि ऐसा मान लो कोई मंत्र बोलना हो हमें और वो मंत्र भी ध्यान नहीं है बाद में, तो वहाँ पर प्रमाद की बातें करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है भी यहाँ पर जो मैंने अनुभव किया है, स्मरण शक्ति का भी प्रभाव होता है, बीज बदलने के साथ होता है। तो यहाँ पर जो बताया प्रमाण का अर्थ, जो भाष्यकार भगवान ने दिया, कहाँ चला गया भाग्य क्या, यहाँ पर जो भाष्यकार भगवान ने दिया कि जो व्यक्ति अपने को अलग माना, अपने लोगों को भी अलग माना और दूसरों से अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया, यानी मैं हूँ या मेरा है या तू है या तेरा है, तो ऐसी जो अहम प्रवृत्ति, उसको अभिमान आ जाता है। उसी को तो हम कहते हैं, अभिमान भी मान लो, लेकिन अभिमान वही जब किसी का नुकसान करने के लिए उसके मन में वह विचार आ जाता है, निकृष्ट विचार आ जाता है, तो वह तो निकृष्ट हो गया ना। वही हम का एक उपयोग किया, अभिमान का उपयोग किया, बुरे सेंस में किया, तो उसका भी नाश होगा। देखो दूसरे को कोई नाश करने के लिए सोचता भी है ना, तो उसका नाश तो बाद में होगा, पहले उसी का नुकसान होता है। क्योंकि पहले जब हम क्रोध करते हैं तो क्या होता है, क्रोध करते हैं, क्रोध का प्रभाव कहाँ आता, पहले आपने देखा होगा चेहरे पर आता है, चेहरा लाल हो जाता है। कारण क्या है, रक्त हृदय को समझ ले, हृदय को, ये तो एक प्रकार से जैसे कंप्यूटर है ना, वैसे ही अनुभव है इसको। तो कंप्यूटर में फीड करते हैं, इसमें बिना फीड किए भी फीड भी नहीं करना पड़ता, मालूम हो जाता है इसको बोलने ज़्यादा बोलना है, तेज़ आवाज़ में बोल रहा है, हाँ, आँख भी तरेर रहा है, तो इसलिए रक्त को प्रवाह यहाँ ज़्यादा कर देता है, तो ये भी लाल हो जाता, आँखें भी लाल हो जाती, गुस्से से हाँ, पूरा रक्त का बहाव शरीर के ऊपरी वाले पोर्शन में आ जाता है, हो जाता है। और क्रोध में आने से वह उसकी मति भी मारी जाती है, वह उसकी बुद्धि भी मारी जाती है, वह अपना पराया भी भूल जाता है। और जब बुद्धि भूल जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो क्या होगा, जब बुद्धि भी मारी गई तो उसकी स्मरण शक्ति भी समाप्त हो गई, स्मरण शक्ति भी समाप्त हो जाती है, और फिर उसका भी अधोगति ही होता है। इसीलिए कहते हैं, कभी अगर कोई श्रेष्ठ कार्य करना है तो जैसे आपके सामने कोई प्रस्ताव लाता है तुरंत कर लो। अगर कोई बुरा कर्म है तो उसको कम से कम एक दिन अवश्य डालो, एक दिन अवश्य डालो। और रात में जब आप ठंडे दिमाग से सोओगे, सो करके उठोगे तो अपने आप आ जाएगा कि चलो इसको क्या करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने गाली दिया या किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, मार दिया, तो उसको अभी तुरंत जब आपने जवाब नहीं दिया, एक दिन के बाद देते हो, तो अपने आप ही आपका भी दिमाग ठंडा हो जाएगा, चलो ठीक है, वो बाल बुद्धि है, छोड़ो ना, वो या मेरे अपने, हाँ, या मेरे अपने प्रारब्ध का खेल था, मैंने ऐसा सुन लिया, चलो छोड़ो, क्या करना है, झगड़े झंझट में क्या करना। और उसी टाइम कर दिया तो हो सकता है आपका भी सिर फूट गया, उसका भी फूट गया, और फिर दोनों जेल की हवा खाओ या मुकदमाबाजी कर देगा। तो यहाँ पर यह बुद्धि जो है, अज्ञान, यह प्रिय मत है, प्रिय धारणा है, या जिसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हो, या जिसको गृहस्थ कहते हो, इसी के अंदर होता है। इसके अंदर इस अज्ञान के कारण यह व्यक्ति जो है सब कुछ भूल करके, यह प्रमाद में आकर के, प्रमाद का मतलब यह बुद्ध मोह के
मोह से वित्त से अपने धन के अभिमानी, अरे उसकी आंखों पर भी झलकता अभिमान में है, आ उसके जाता चलता है ना अभिमानी, तो उसको मालूम होता है कि भाई इसको अभिमान है। अभिमान आ जाता है। तो वह धन अपने पशु, अपनी जायदाद, अपने प्रजा, यानी प्रजा का मतलब पुत्र पौत्र इत्यादि हो गया, भाई इत्यादि हो गया, तो उन पर वह आसक्त हो करके, वह बाल बुद्धि बन करके न संपराया, श्रेष्ठ गति का जो है, श्रेष्ठ गति में जो जाना चाहिए उसका वह अनुकरण नहीं करता, न आ गया ना, वह संपराय प्रतिभाति, उसको वह जो श्रेष्ठ गति होती है, जिन साधन के माध्यम से वह श्रेष्ठ गति प्राप्त हो सकती है, यानी यज्ञ अग्निहोत्रादि क्रिया, उसको अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा हाँ, उसको अच्छा ही नहीं लगता, वो सूझता ही नहीं, प्रतिभाति, उसको वो नहीं सोचता। अयम लोको नास्ति परितमानि, वह क्या मानता है, यही लोक है, इस लोक के अलावा कोई और लोक नहीं है। बस अपना ही अपना है। हाँ, पुनः पुनर्वशम उपपद्धति में, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे पास ही आता है और मैं उसको कढ़ाई में पकौड़ा बना के तलता हूँ, तलता हूँ पकौड़ा बना करके। हाँ, यही होता है ना। सही बात। हाँ, अब उसको कष्ट होता है, लेकिन उसका जो शरीर होता है वो बर्फ का होता है, ऐसा कहते हैं। एक ऐसी, क्योंकि यह शरीर तो ही नष्ट हो जाता है, तो बिना इस शरीर के तो वहाँ पर वो भोग नहीं सकता ना, क्योंकि यह जो शरीर है, आवरण है, यही भोगायतन है। तो यह शरीर तो ही मर गया, जला दिया गया। तो जब वहाँ पर जाता है अपने दुखों का, सुखों का भोग करने के लिए, सुख का भी भोग नहीं कर सकता ना बिना इसके शरीर के, तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का शरीर उसको दिया जाता है, वही बर्फ़ का समझ लो। क्योंकि जब उधर से आता है, जिस समय उसका पुण्य क्षीण होता है, जैसे वो सोचता है कि मेरा पुण्य समाप्त होने वाला, मैं क्या करूँगा, तैसे ही वह शरीर गल के अलग हो जाता है और सीधे वह सूक्ष्म होकर के आकाश चंद्रमा से फिर आकाश और फिर इधर आ जाता है। ऐसा तो यहाँ पर ही बताया पेश न संपराया प्रतिभात बालम, कोई भी जो दूसरे शब्दों में कह लो, जो उत्तरेषा वित्तेषा और लोकेषा में ही रुचा पचा है, उसी में खेल रहा है, वह कभी भी श्रेष्ठ गति उसको नहीं सोचता है। श्रेष्ठ गति का साधन जो भी बताता है उसको भाता नहीं है, और वह यही कहता कि यही लोक है, इस लोक के अलावा कौन सा लोक देखा, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, विश्वास ही नहीं। पुनः पुनः वैसे ऐसे मानने वाला ऐसा जो करता है, बारंबार मेरे को ही प्राप्त होता है, मैं ही उसकी मदद नहीं करता। बार बार आता है मेरे पास, बार बार। हाँ, ये तो बहुत पीछे था, इसके आगे और बढ़ा दिया गया था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, बढ़िया आता है। श्रवणायापि बहुर्वीर्यो न लभ्य, ये भी पढ़ाया जाता है उससे करीब पहले। श्रवन्तोऽपि बहुजं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धः, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताया गया, एक प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग का जाने वाला व्यक्ति वह ज्ञान में फंसा होता है, और श्रेय मार्ग को ही जाता है जो विद्या को जानने वाला है या ज्ञानी होता है, जिसकी प्रतिभा जगी होती है। तो यह जो है विशेष करके उसके लिए कहा जा रहा है, श्रेय मार्ग वालों के लिए। पिछला तो बिल्कुल प्रिय मार्ग के लिए कहा गया, प्रिय मार्ग के लिए कहा गया, श्रेय मार्ग वाला उस पर जाता नहीं। श्रेय मार्ग की जो प्राप्त करने के लिए, दूसरे लोग प्राप्त करने की विद्या, उसको जानने की वो इच्छा ही नहीं करता है। इसमें अब है कि श्रेय मार्ग को वह के प्रति इच्छुक तो है, लेकिन क्या वह मिल हो पाता है या नहीं पाता है, उसकी बात चर्चा की जा रही है। अब अविद्या के हमने 5 लक्षण भी बताए थे, उनको यह जानना ही चाहिए, उनको याद कर लो। 4 कर्म भी थे इसके। क्या यह अविद्या जो है, पहला बताया था कि अनादि है, कल बताया था। नहीं, एक पुस्तक वो ले लो, नोट करते जाओ, क्योंकि कहीं मिलेगा नहीं आपको, कहीं मिलेगा नहीं है। हाँ, यह हमेशा विद्यार्थी का शुरू से ही रहा कि एक नोट करना शुरू हो जाता है। विद्या जो है यह अनादि है, यानी वह अनादि काल से चला आ रहा, कुछ पता ही नहीं कब से यह अज्ञान या विद्या जीव की तरह। दूसरा है अनिर्वचनीय,
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा बताया नहीं सकता। जा सकता। तीसरा है त्रिगुणात्मिका, इसके 3 गुणों से युक्त है, मतलब सत्य रज और तम तीनों गुण इसके अंदर होते हैं। तो अब ये तो हम सबके अंदर हैं, तीनों गुण हैं, क्योंकि सोते भी हैं तमोगुण में आकर के, रजोगुण में कुछ काम भी करते हैं, सतोगुण में या ध्यान और ये सब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों गुण है, इसका मतलब कहीं न कहीं तो अविद्या है, क्योंकि विद्या का एक रूप ये भी है। दूसरा है भाव रूप, चौथा है भाव रूपा। भाव रूपा का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बाद में इसके 2 रूप हो जाते हैं, इस पर बहुत खंडन शास्त्रार्थ हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यह तो केवल अध्यास ही है, कुछ विद्वान का भी अध्यास है, विद्या है ही नहीं, अध्यास है। क्यों कहते हैं? कारण यह है कि जब यह शरीर ही झूठा है, शरीर ही है ही नहीं है, तो हाँ यही मानते हैं ना कि भाई ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, नहीं। तो उस बात पर कहते हैं कि जब कुछ है ही नहीं तो अंतःकरण भी झूठा हुआ, फिर यह जो है आपका विद्या भी झूठा ही है, ब्रह्म के अंदर तो विद्या हो नहीं सकती, ये तो झूठा ही है। लेकिन हमारे शंकराचार्य ने इसको भाव रूपा को माना है और इसको अध्यास के रूप में उन्होंने लिया है। दूसरा है, चौथा अंतिम 5वां है कार्यगम। 5 हो गया ना, कर लेना। अनादि, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मिका, भाव रूपा और कार्यगम। कार्यगम में क्रियागम कहिए, क्रियागम कार्यगम। कार्यगम का मतलब यहाँ पर होता है यह अपने कार्य के द्वारा अपने ही लक्षणों से पहचानी जाती है। हाँ, पहला कार्य इसका यही होता है, क्योंकि इसके अंदर अहंकार तो होता ही है, जिसके अंदर अज्ञान होगा उसके अंदर अहंकार होगा, है? अहंकार होगा तो उस अहंकार के फलस्वरूप उसको उसके सारे शत्रु आ जाएंगे, क्रोध लोभ मोह सब आ जाएगा। खैर, उस अहंकार के फलस्वरूप उसके अंदर क्या होगा, जब यह मानेगा कि यह मेरा है और यह तेरा है, तो दोनों से जो अपने को मानेगा, अपना मानेगा, उससे प्रेम हो जाएगा, और जो पराया मानेगा उससे द्वेष हो जाएगा। इसीलिए राग और द्वेष को दूर करने का यही तरीका है ना, भैया पछड़े में फंसने के, एक ही ब्रह्म एक ही है। जब सबको एक मान लोगे तो किससे प्रेम करोगे, किससे द्वेष करोगे, अपने आप ही उसका समाप्त हो जाता है, प्रश्न ही नहीं उठेगा। और बहुत सोच विचार करके हमारे ऋषियों ने यह हम लोगों को विद्या दिया कि देखो भय भी समाप्त हो जाएगा। जब एक ही हम ही अकेले हैं, कोई नहीं है, तो भय अभय हो जाएंगे, डर भी नहीं रहेगा, न किसी से राग होगा, न द्वेष होगा, न किसी से आसक्ति होगा, और न ही हम किसी के साथ कोई अन्याय ही करेंगे। क्यों? हम ही किसके साथ करेंगे? सब कुछ तो अपना ही है, नहीं तो नहीं। वो भी अपने हैं, सब अपने। तो कुछ मतलब जितने भी हमारे दुर्गुण है, और फिर ना तो कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगा। जब कुछ है ही नहीं तो मेरा क्या लाभ हानि है? न कहीं विजय है न हार है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और ऐसा जब हो जाता है तो वही ब्रह्म स्वरूप खुद ही हो जाएगा। भाई ब्रह्म के बारे में आगे आएगा कि ब्रह्म के बारे में आचार बताने वाले कौन हैं, कैसे हैं, वो भी आएगा, आज ही आएगा बस। ये तो पीछे चले गए, नहीं तो भी वहीं से शुरू होता था। तो यहाँ पर यह यह बताया गया कि इसका केवल हम अहम को जान करके, या यह उसके अंदर राग देश जिसके अंदर होता है, और वह राग देश किस रूप में आएगा, शोक और दुख में परिणित हो जाएगा। तो इसी को देख करके किसी व्यक्ति को हम समझ सकते हैं कि ज्ञानी है या ज्ञानी है, या कार्यगम्य है, ठीक है। तो कार्यगम्य इन कामों को देख करके हम पहचान सकते हैं किसी को, बड़े आराम से किसी को पहचान सकते हो कि यह देखो। यहाँ पर क्रोध की बात एक और आती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अगर आप करते हो और कोई क्रोध किया और क्षण मात्र में उसका क्रोध शांत हो जाता, तो उसको क्रोध नहीं कहते। अच्छा, तुरंत। जैसे पानी का बुलबुला है, समुद्र में पानी
बुलबुला पानी ईंटा फेंको पानी आएगा, फिर शांत हो जाता है। उसी प्रकार से कोई क्रोध तो किया और बस सेकंडों में ही वो आपको प्रेम से बात भी करा, तो वह क्रोध नहीं है उसका, वह तो आपको समझाने के लिए या आपको गलत कार्यों से रोकने के लिए करना। अच्छा। क्रोध वह है जो एक बार आया है, आप घंटों उसी में बीत रहे हो, उसी में सड़ रहे हो, आपकी बुद्धि वहीं नष्ट हो जाएगी, उसका बुद्धि नहीं नष्ट होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह तो आपको, बहुत लोग करते हैं, आप भी नहीं किया होगा, अपने सबॉर्डिनेट पर किया होगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनसे प्रेम नहीं किए होंगे, प्रेम भी किए होंगे, तुरंत भी किए होंगे। तो कार्य को अपना सुचारू रूप से चलने के लिए एक अध्यापक है अपने स्टूडेंटों पर, अपने विद्यार्थियों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए ठीक से वो पढ़ें, गुंडागर्दी बदमाशी न करें, उनका ध्यान बाहर न जाए, उसके लिए क्रोध करता है, वो क्रोध नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा करता है फिर शांत हो जाता है। वही ऐसा है ना, क्रोध जो अंदर बैठ जाता है वास्तव में वही बर्बाद करता है। जो क्रोध अंदर में बुद्धि में नहीं गया तो क्रोध क्या करेगा, वो तो इंद्रिय में आया, इंद्रिय में चला गया, मन में आएगा थोड़ी सी फिर भी दिक्कत होगी, लेकिन इंद्रिय से ही निकल गया, उसका क्रोध इंद्रिय से आगे जाता, क्योंकि मन से वो कुछ करता ही नहीं। तो इसमें जो बताया गया, चलो अर्थ इसका भी बता देते हैं, क्योंकि सब हो गया था, कल हो गया था, सब कुछ हो गया था, कहाँ तक हो गया था पता नहीं। तो बहुतों को सुनने के लिए प्राप्त जो उन्हें के नहीं है। देखो, श्रवणा या बहुर भीरियो न लब्ध, कह रहे हैं यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान बहुतों को जो जानने के लिए उत्सुक है, श्रेय मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, उसके अंदर ये विचार आया, भावना आई, कुछ दृढ़ता आई, लेकिन श्रवणा यहाँ भी सुनने के लिए प्राप्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि हर जगह यह पढ़ाया नहीं जाता। श्रवंतो अभी बहु जग न विदु, कुछ लोग सुनते हैं लेकिन न विदु, वह समझ नहीं पाते, जानकारी नहीं होती, ठीक है ना। जो बहुत से सुन करके भी उसको नहीं समझते हैं, और उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाले आचार्य वक्तों कुशल लगवा, कुशल जो आचार्य हैं वो मिलते भी नहीं। हाँ, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलान शिष्ट, कुशल आचार्य, उसको प्राप्त करने वाला कोई निपुण पुरुष ही होता है। कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आचार्य, और आचार्य ने किसी को पढ़ाया, मान लो अपने 4-5 स्टूडेंट को पढ़ाया, तो उसमें से कोई कुशल ज्ञाता मिल जाए, उपदेश किया, आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता कोई मिल जाए, तो वो भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि पढ़ाने के बाद भी, बताने के बाद भी उसके अंदर जिसको बताया वह उसके अंदर अधिगम नहीं हुआ, उसके अंदर वह अवतरित नहीं हुआ, उसके अंदर वह आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो इसमें 4 चीज़ें बताई गई। एक तो कुछ लोगों को तो सुनने को ही नहीं मिलता है विद्या, दूसरा जिसको मिलता है दूसरा जिसको मिलता है सुनने को, लेकिन वह समझ नहीं पाता। और तीसरी चीज़ बताया गया कि आश्चर्य वक्ता कुशल आचार्य उपदेश देने वाला प्राप्त नहीं होता। कुशल जो विद्वान है, जो अपने अनुभव स्वरूप में है, श्रुति ब्रह्मनिष्ठ दोनों है, वो मिलता नहीं, ये भी आश्चर्य की बात है। और चौथा आश्चर्य की बात है, आचार का उपदेश भी हुआ, आचार भी मिल गया, और बुद्धि प्रखर भी है, ग्रहण भी किया, लेकिन वह ज्ञानी नहीं बन पाता, यह भी आश्चर्य की बात है। शायद ही कोई बन पाता है, सभी कई सब देखो क्यों नहीं बन पाता, वो नहीं समझ, क्यों नहीं बन पाता, उसका 2 कारण है। पहला, एक तो उसके अंदर यह पाप का क्षय नहीं हुआ, अंतःकरण मलिन है, और दूसरा उसका आचार के प्रति श्रद्धा नहीं जगती। वो तो बाद में मिल गया, अगर मान लीजिए आचार भी मिल गया, आचार उपदेश भी दे रहा है, उसके बाद ही वह ज्ञानी नहीं बन सकता। उसका कारण 2 विशेष करके, पहली बात तो आचार के प्रति श्रद्धा पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का परिभाषा यही है
कि गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धिया, जब तक ये सत्य बुद्धि नहीं आती है तब तक नहीं होता। दूसरा माने, पहला माने कि उसका अंतःकरण भी अभी मलिन है, वह संसार की तरफ ही ज़्यादा प्राथमिकता देता है, इधर प्राथमिकता उसकी नहीं है। जब तक संसार की प्राथमिकता उसकी समाप्त नहीं होगी तब तक ये विद्या उसको नहीं अंदर में आएगी। कहाँ तक हुआ था? होने के बाद भी वो हाँ, ज्ञान कहाँ तक हुआ था ये आपको याद नहीं है? कहाँ तक हुआ था? यही ना, श्रवणा हुई 7 नंबर। ये नहीं हुआ, ये हुआ बस यही है। नहीं, इसका आपने वो नहीं पढ़ा है हमको लगता है। इसका पहले वाला जो है न सारा अरे कल क्या बताया था? कल तो ये पढ़ा दिया था मैंने। हाँ, ये कल तो यहाँ तक था ना। हाँ, ये 5वां वाला अविद्या मंत्र। नहीं वो तो पहले तो ये तो विद्या का छठा भी मेरे का देखो। ये मैं निशान लगा के देखिए। इसके बाद आगे देखो निशान। इसके बाद यही है, 6वां है। नहीं छठवां पढ़ा दिया था, आप पीछे देखिए, मेरे को याद है। आगे देखिए, आगे देखिए, अरे आगे देखो ना, आगे देखो, और कोई निशान लगाया होगा 8वें पर? नहीं। अरे लगाया। हाँ, आप पढ़ते तो हो नहीं, कुछ मनन नहीं करते। आश्चर्य है। अच्छा, हाँ, ये बराबर, ये इधर ये सब पढ़ा दिया था, आगे भी पढ़ाया था। नहीं, हाँ, वही ये पढ़ाया था। ये संपला वाला भी पढ़ा दिया था, अक्षर वाला भी पढ़ा दिया था। 7वां हो गया। हाँ, 8वां भी शायद पढ़ाया होगा, पता नहीं। चलो 8वां से नहीं पढ़ा। ये तो भाषा वगैरह सब पढ़ा दिया। हमें पता है ना कि क्या हमने पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था। आपको याद है? यह अविद्या आपको पढ़ा रहा हूँ, कल भी 5 रूप बताया था। हाँ। और फिर भी कुछ भी नहीं याद है, तो थोड़ा सा मनन तो करना ही पड़ेगा। और यही नोट करते तो वह हो जाता। नहीं देखिए बराबर, यहाँ पे मैंने हाथ से लगाया, पेन नहीं था। ऐसे निशान तो कई जगह लगेंगे ना। नहीं, ये जो अभी आपने बताया ना कि एक तो सुनने को नहीं मिलता है, ये सब तो पढ़ा दिया था। ये भी बताता था, पहले वाला बता दिया था, इसका भाष्य हो गया था, मुझे सब पता है। मिलता है तो फिर नहीं होता, और आचार्य नहीं मिलता, इतना सब होने के बाद भी वो नहीं पहुँच पाता। तीनों चीज बताया बराबर। न नरेरा बरेण प्रोक्त सुविज्ञो बहुता चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। ये नहीं पढ़ा था। हरियाण्य कर्यमणु प्रमाणात्, ये नहीं पढ़ा था। ये नहीं हुआ। ये नहीं पढ़ा था। हमें तो वैसे मालूम, हम तो निशान नहीं लगाते। आपको याद आ गया 3 चीज। न नरेरा बरेण प्रोक्त ईशः, इसका मतलब है कि आत्मा जो है, देखो, न ईड़ बरीड़ अवर, यहाँ पर अवर होगा। नर ईड़ व अवर प्रयोक्तम। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से ये आत्मा जो अवर व्यक्ति है, जो शिक्षक है, मतलब उसके द्वारा अगर कोई शिक्षा पा रहा है तो वह अनुभव आत्मा का नहीं कर सकता। अवर क्या मतलब लिया? जो कि स्वयं इस ज्ञान को अपने अंदर अवधारण नहीं किया है, स्वयं जो वही तीनों ऐश्वर्यों में फंसा हुआ है, पुत्रेशा, वित्तेशा और लोकेशा में ही है, खुद जो स्वयं आसक्ति में रम रहा है, समझ रहे इसे? हाँ, तो वह दूसरों जिसको ज्ञान दे रहा है वह उसका अवधारण नहीं कर सकता है अगर आसक्ति में रहेंगे तो। हाँ, न एराण अवरेण अवरेण प्रोक्ता एष सुव्योगो बहुता चिंत्यमान। तो उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान अच्छी तरह से नहीं जाना सकता। यह आपको उसका जैसे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ये जो होता है ना, वहाँ पर भी पढ़ाया जाता है, उपनिषद पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं, तो वह उस चीज़ को जो छात्र होता है अपने हृदय में अवगम्य, यानी उसका अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, वह सारी शाब्दिक अर्थ मंत्र भी याद कर सकता है, मंत्र का अर्थ भी अच्छी तरह से उसको याद हो जाएगा, भाव भी याद हो जाएगा, लेकिन भाव को अपने अंदर अवधारण नहीं कर पाएगा। क्यों? कि वह जो पढ़ाने वाला प्रोफेसर है
वो खुद ही उसको अपने अंदर धारण नहीं कर पाया है, खुद ही आसक्त में लिप्त है। तो पढ़ाने वाला भी लिखता है। जो पढ़ा रहा क्या है, वो पैसा नहीं ले रहा है, हाँ। पैसे लेकर के विद्या पढ़ा रहा है, तनख्वाह ले रहा है हासी खासी। तो जो भी व्यक्ति किसी चीज़ में उसका, मान लो किसी का लक्ष्य ही है कि हम इसको पढ़ाएंगे तो हमें धन मिलेगा, तो वह भी व्यक्ति बेशक वह प्रोफेशन नहीं है, कोई बेशक चाहे संत हो चाहे कोई भी हो, उसका भी पढ़ाया हुआ विद्या नहीं धारण हो पाएगा। अच्छा, क्योंकि उसकी आसक्ति कहीं न कहीं है, मतलब उसका प्रयोजन अलग है। प्रयोजन अलग है। अगर जिसका प्रयोजन ये होगा तो इसीलिए यह उसी के द्वारा विद्या पढ़ाया हुआ फलीभूत होगा जो कि स्वयं इस विद्या का अनुभव किया है। एक जानकारी है अलग है, जिसको श्रोती है, बताया नहीं गया, परीक्ष लोकान चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तकृत अकृतेन तद विद्धि स गुरुमेवा विगच्छति समर्पाणि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो कि श्रोतीय भी हो, श्रोती मतलब श्रुति को जानने वाला हो, उसको अर्थ समझने वाला हो, और दूसरा ब्रह्मनिष्ठम यानी स्वयं वह अपने उसका अनुभव किया। जब तक ये नहीं होगा नहीं हो सकता। मतलब वो कितना भी अच्छा पढ़ाए उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा। हाँ, नहीं होगा। पढ़ा क्या नहीं, ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन वो नहीं हो सकता है। जो स्वयं किसी में चीज में आसक्त है, कोई भी हो, वो नहीं समझा सकता कि आसक्त मत हो यहाँ। नहीं, समझाने के लिए समझाएगा लेकिन वो अवगम्य नहीं होगा, ऐसा वो बात कर रहा है। जानकारी तो पूरी हो जाएगी लेकिन वह अपने अंदर धारण, इसीलिए क्योंकि जब वही उसी के अंदर धारण नहीं है, क्योंकि उसका कहीं न कहीं आसक्ति है। तो जिसकी आसक्ति कहीं नहीं है, और अधिकांश संतों का आसक्ति नहीं कहीं होती है, फिर भी अगर किसी की आसक्ति है तो फिर नहीं होगा किसी। अच्छा। फिर भी लेकिन संत जनरल क्यों, संत कौन होता है? और संत केवल वेशभूषा बदलने वाले को संत नहीं कहते हैं। बाहरी आवरण से नहीं। हाँ, बाहरी आवरण से कुछ नहीं है। संत तो वही है जो सभी से प्रेम करता है, जो सभी के अंदर अपनी ही आत्मा को जानता है, सबको और सभी को अपने अंदर जानता है। मतलब कोई भी चीज है तो उसको वह एक अपना ही न मानता है, बल्कि वह सभी का, सभी के लिए दरबार उसका खुला हुआ है। यह नहीं है अब किसी से किसी को राग है कि यह तो हमें कुछ नहीं करता, इसे क्या बात करना, चलो छोड़ो, और फिर तो वो बात तो अलग हो जाएगा ना। सभी को सम दृष्टि से संत देखता है। जो नहीं देखता हूँ तो बस वो तो नहीं पाता। गुरु और संत में अंतर बताया गया है कि संत जो है सभी को समान दृष्टि से देखेगा, लेकिन गुरु जब वही हो जाएगा, वही संत जब आपका गुरु हो जाएगा तो आप पर हथौड़ा भी चला सकता है। आपके अंदर कुबुद्धि है, कहीं न कहीं आसक्ति है, तो उसको हथौड़ा मार करके ठीक करेगा। लेकिन जब कोई कहेगा मजबूरी होगा तो फिर कहाँ से करेगा। हाँ, तो ये है मतलब ये बड़ा गुण है। इसका मतलब जो आचार्य है वो भी ब्रह्म विद्या बिल्कुल का ज्ञानी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ब्रह्म विद्या उसको उसके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल होना उसी चाहिए। से मतलब उसके अंदर हमेशा एकत्व के भेद हो, भेद दृष्टि ही न हो। हाँ, तो फिर फायदा जब भाई देखो आप अलग हो वो अलग हो तो कैसे होगा? मतलब स्वयं जो है इस बात को बिल्कुल अपने अंदर दृढ़ किया है। हाँ, वही कि संसार में मेरे सिवा कोई नहीं है, वही समझा सकता है, वही समझा सकता है। और जिसके अंदर भेद बनी हुई है कि भाई ये तो यह कर्मचारी है, यह वो है, वो क्या समझे? नहीं समझा सकता। कहाँ जा रहे हो? पंखा यह भी सहन करना पड़ेगा। दुर्विज्ञ है तो सब सहना पड़ेगा। मैं भी ये समझा कि अगर आचार्य है तो भी श्रेष्ठ आचार्य होना चाहिए। हाँ, श्रेष्ठ ही क्या देखो ना, है ना, ये भी था। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए आत्मा में कोई गति नहीं है। अभी इसका तो बहुत बड़ा है वैसे।
कई प्रकार से कल्पना नहीं, ये कौन सा पढ़ा रहे हैं? समझ गए। हाँ, यही पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक हाँ, है। अभेदर्शी आचार्य द्वारा किए गए इस आत्मा में कोई गति नहीं है। अभेदर्शी मतलब सभी के अंदर एक दृष्टि, भेद दृष्टि नहीं होना चाहिए। क्योंकि वास्तव में है क्या, देखो हमारी जो दर्शन है ना, सभी अलग अलग खंडन करते हैं। जहाँ पर न्याय दर्शन यह कहता है आत्मा ये आत्मा किसको कहते हैं, इसी पर भी खंडन है। कोई दर्शन जैसे पूर्व मीमांसा कहेगा कि आत्मा तो है ही नहीं, तो कर्ता कौन है? वो कहेगा नहीं, आत्मा तो कर्ता है, न्याय दर्शन। दूसरा कहेगा यह जो सांख्य, यह कौन सा दर्शन है, यह मीमांसा दर्शन, ये आत्मा तो है ही नहीं, भगवान तो कोई है ही नहीं, तो उसमें क्या है? आत्मा एक है, इस बात को क्लियर करो, स्पष्ट दृढ़ भाव होना चाहिए। जब तक ईशावास्य उपनिषद पढ़ा था आपने, पहला मंत्र आपको अपने अंदर नहीं आया तो आगे की चीजें कैसे समझ में आएंगी? आत्मा एक है, फिर जीव आप सीधी बात है, ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र पढ़ा था क्या था? ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत। संसार में जो कुछ भी है सब क्या है? एक ही है, ईश्वर। वही वो बैठा नहीं तो कैसे आगे की बात समझ में? अगर वो सोचेंगे भाई भेद दृष्टि तो तभी जाएगी जब एक ही होगा ना। जहाँ एक से दो हो गए तहाँ भेद दृष्टि है ही है। आगे हाँ सही समझ गए। उसको समझने के लिए पूरा मतलब बेसिक है ये इसका, है ना? बिल्कुल बिना बेसिक को कैसे चलना पड़ेगा, इसीलिए बेसिक की हिसाब से पहले पढ़ाया गया था आपको। हालांकि उसके भी पहले कई ग्रंथ हमें प्रकरण ग्रंथ पढ़ाने चाहिए, लेकिन बीच बीच में बताता रहता। वो बताया वो तो उससे बढ़िया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप इसको मनन तो बिल्कुल नहीं करते, सब भूल जाते हो। प्लीज इसको मनन करो भगवान की कृपा से। अरे क्या है, हर घंटा तो नहीं संसार में जा रहे हो, 1 घंटा किसी दिन चले जाते हो, 2 घंटा, तो उसको मनन करने के लिए घंटा निकालो ना। नहीं आप सही बोला, अभी मैं आज से शुरू करूँगा। चलिए जो आप पढ़ाते हैं उसको मनन करके ही आऊँगा। जब तक ईशावास्य इदम सर्वम नहीं आएगा, मन के अंदर अवतरित हो जाए जब परमात्मा एक है, अन्य चीज है ही नहीं। और यह जो यह क्या कहा है यहाँ पर देखो, श्लोक में देखो, अरे मंत्र में देखो, अनन्य प्रोक्ते गति रत्न नास्ति। अनन्य कोई कहेगा, अनन्य कौन? जिसने ऐसा आचार जो अपने अंदर ही उसको अनुभव कर चुका है, अनन्य, जिसके बराबर कोई है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, अच्छा। वही परमात्मा का ही स्वरूप है ना, है? मतलब उसके बाद में कुछ है ही नहीं। सही बात है। कोई गति तो नहीं। उसके बाद उस आत्मा को जान लेने के बाद कोई गति होती ही नहीं। यहाँ पर तो इसको 4 अर्थ बताया गया है इसी शब्द का। यह जो है ना अनन्य प्रोक्ति, इसका गति अत्र नास्ति, सुविज्ञ बहुता चिंत्यमाना, 3-4 अर्थ बताया गया है। देखते हैं भाष में चारों अर्थ है, नहीं तो उसको सार रूप में बता दूंगा। क्योंकि यह आत्मा जो है ना हमेशा बताता है। देखो एक गीता जी में भी आया है, कवि पुराणम, कवि पुराणम अरूढ़ीयसम अनुस्मरेण सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कवि मतलब बहुत बड़ा विद्वान, कवि वही होता है जो कि सब ज्ञानी होता है। कोई कविता वैसे नहीं ले सकता है, भाषा पर पूरा भाषा पर उसको कंट्रोल होगा, वही ले सकता है। हाँ, कवि पुराण। पुराण का मतलब यह है कि पुराना से पुराना है, मतलब वह सनातनी चला आ रहा है। अरुणरियासन, अणु से अणु छोटा है। अरे यहाँ पर कोई बताता है कि वह अणु है, किसी ने कहा अणु है, कोई कहा नहीं अणुतर है, अणु से भी छोटा है, कोई कहा नहीं अणुतम है, छोटा से अणु से छोटा है। हाँ, तो सोचा कोई हाँ, इसमें भी दिया होगा शायद अर्थ में, देखो हिंदी में। तो वह विज्ञ है, वह
अचिंत्य रूपा, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते हो। अरे कम से कम 10 बार तो 15 बार तो इतने दिन में मैं बता दिया होगा कि वह कैसा आत्मा है। इसके विषय में आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ। क्या? निर्गुणो निष्क्रियो, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन, निर्विकारः निराकारः नित्य मुक्तस्य निर्मल। कितनी बार सुनाया है आप याद करो। निराकार है, निर्गुण है, ये है, कम से कम आत्मा है। 10 से ज़्यादा बार बताया होगा और उसी को समझना है। अभी कुछ भी नहीं किया तो कैसे जाएगा? बार बार चिंतन नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। भाई निर्गुण है इसका मतलब उसके कोई गुण नहीं है, गुण नहीं है इसका मतलब बुद्धि नहीं है, निष्क्रिय है, कुछ सोचता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं, अव्यय भी नहीं है। नित्य है इसका मतलब जन्म मरण नहीं है। फिर निर्विकल्प है, मतलब उसमें अंदर कोई संकल्प विकल्प होता ही नहीं, इसका मतलब मन भी नहीं है, मन भी नहीं है। ये सारे गुण हैं। निरंजन है, कभी कोई चिंतन ही नहीं करता है, अखंड निरंजन। और निर्विकारो, कोई इसके अंदर विकार भी रोग नहीं होते हैं। जब कोई विकार नहीं होता इसका मतलब क्या है? उसके अवयव नहीं है, कोई अंग नहीं है। बिना अंग के इतना से ये कॉमन बुद्धि तो रखना पड़ेगा ना। कॉमन बुद्धि नहीं होगी कैसे? मतलब ये 7-8 या कितने 8 है ना, 8 बताए। हाँ 4 देखो, हाँ 5 पहले में है और दूसरे में हाँ 8। निर्विकारो, फिर उसके बाद निर्विकारों के बाद क्या बताया? निराकार, कोई रूप ही नहीं है। निराकार मतलब कोई रूप नहीं है, रूप नहीं है। सगुण निराकार के बारे में, निर्गुण निराकार में कई बार चर्चा की। निराकार और निराकार के बाद नित्य मुक्तस्य निर्मल, नित्य मुक्त है और निर्मल है, स्वच्छ। थोड़ा सा मेरे ख्याल से समझदानी तो जगानी पड़ेगी, समझदानी जगानी पड़ेगी। असल में आपकी बुद्धि कहीं और फंसी हुई आ सकती, नहीं तो इतने अब ऑफिसर रूप में काम कर चुके हैं तो इतनी याददाश्त तो नहीं कम होगी ना। बिना पढ़े बार बार पढ़ेंगे तभी हाँ, तो बार बार पढ़ो, उसको पढ़ो, कोई बात नहीं, सुनो बार बार। तो अब जिसकी कोई गति नहीं होती है, जिसकी कोई अंदर गति नहीं है, तो इसका मतलब कौन है? वही आत्मा। आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ हुआ। सर्वश्रेष्ठ आत्मा ही, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ हुआ। क्योंकि वह सूक्ष्म परमाणु वालों से सूक्ष्म और दुर्विज्ञ। दुर्विज्ञ शब्द कई बार आया, कई जगह आया। वह यह विद्या जो है नचिकेता को जब यमराज ने पहले ही बताया था कि ये विद्या तुम्हें दुर्विज्ञ है, दुर्विज्ञ है, नहीं बताया था? बताऊँ मंत्र? बताया था। हाँ कि बहुत सबसे एकदम छोटा से छोटा वो है। और दुर्विज्ञ भी है, आसानी से समझ में नहीं आती। अब वही चीज़ें फिर बार बार कहा जा रहा तो तुरंत उसको होना चाहिए। कहाँ कहा गया है नहीं भी आ गए तो, लेकिन यह तो हमारे अंदर कम से कम यह अपने अंदर एक ऐसी भावना आ जाए कि हमारे अंदर वह जो आत्मा है उसका क्या गुण है। न तो कोई रूप है, न तो कोई गुण है, न तो कुछ करता है, न कुछ अंदर कोई रोग हो सकता है, न कुछ सोचता विचारता है, अखंड निरंजन है, कुछ कोई चिंता भी नहीं है किसी प्रकार की, मुक्त है, नित्य मुक्त है, स्वच्छ है। ऐसा हमारा आत्मा है। और आपकी आत्मा ही नहीं है, वही तो सभी की आत्मा है ना, सभी के अंदर एक ही है। अब यही जिसके अंदर यह अनुभव नहीं होगा, सबके अंदर पहले जानकारी तो करो, अनुभव तो बाद में होगा, अनुभव तो इतनी आसानी से नहीं होगा, जानकारी तो पक्की हो जाए। 10 बार 15 बार बताया जा रहा, उसको कम से कम बुद्धि में तो कम से कम आ जाए। अब बुद्धि में जब एक बार बैठ जाएगी तो आसानी से कोई नहीं निकाल सकता। यह बैठा हुआ बुद्धि में आपका यह हाथ है, यह आपका घर है,
कि तो पैदा वो हुए नहीं निकलता है, वो बात वो नहीं निकलता ना। अब उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब उतनी ही बार आपको कहा जाएगा, कम से कम उसके आगे बार बारंबार, इसीलिए चिंतन करना पड़ता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, ये हमारा कुछ नहीं है, हैं? ये बताया क्या ना कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम, मैं और मेरा, इसको निकालने के लिए इतना आसान नहीं है। तो जैसे आपको 50-60 साल से अब रटाया गया है बारंबार, उसी प्रकार से उसको निकालना भी पड़ेगा ना। नित्य चिंतन अनवरत यह करना पड़ेगा कि हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है। जो भी हैं अपने कर्मों के फल लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कोई हमसे कर्जा लिया था या हमने किसी का कर्जा नहीं चुकाया था, इसीलिए वो मेरा संबंधी बना है, मेरा पुत्र बना है, मेरी पत्नी बनी है, मेरा पिता बना है, मेरा मित्र बना है, और इस समय मेरे को लेना है या वह देने की। यह बात जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक आगे की बात नहीं चलेगी। हाँ भाई, अपने को देखो, मान लो शरीर आप नहीं हो, इसको समझाने के लिए आपको यह अपने समझने के लिए अनुभव करना पड़ेगा। यह भी बताया गया है, यह शरीर क्या है? मल, मूत्र, कफ, रक्त, और क्या है? वीर्य, यही सब तो भरा हुआ है। हड्डी, अब उसी को काट करके एक हड्डी को फेंक दो, 4 दिन के बाद वहाँ पर आप रुक नहीं सकते हो। मज्जा, पीप। तो जब तक इस शरीर से इसका बारंबार इसको स्मरण करते हुए इससे घृणा नहीं करोगे, तब तक इस शरीर से कैसे आप अपने को अलग कर सकते हो? शरीर आप नहीं हो, ठीक है। अब इससे नहीं हो, आप अलग हो, अन्यत्र हो, तो कम से कम ये भी है, शरीर के बारे में कोई चीज़ हो जाता है तो आपको कष्ट न हो। कैसे होगा? अलग करना पड़ेगा अपने को ना। और सीधी बात है, जिसको जो जानता है उससे वो अलग होगा। अब आप जानते हो कि ये शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा मन है, बुद्धि है, मुंह है, इत्यादि है, तो इससे आप अलग हैं ना। तो कौन हो आप? कौन हो? इससे अलग हो बस। देखो जल्दी आता नहीं, क्यों ऐसा है? जैसे आप बोल रहे हैं ना, बारंबार बारंबार इतने सालों से बैठा हुआ है। हाँ, तो उसको निकालना पड़ेगा। हाँ, उसको बारंबार चिंतन करो, बारंबार की, या कुछ नहीं। हाँ ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी जन्म में निकल जाएगा, लेकिन ये चिंतन को बढ़ाओगी तो निश्चित रूप से अगर जन्म भी लोगे ना, तो ऐसे घर परिवार में लोगे जहाँ पर यही लोग होंगे, आत्मचिंतन करते होंगे, और आप बचपन से ही निकल जाओगे, ब्रह्मचारी बन जाओगे, किसी घर से कुछ बन जाओगे, और आगे अपना करना। कम से कम 84 लाख में ना फंसना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो तो खैर बहुत अच्छा बताया। वो तो खैर नहीं फंसना पड़ेगा, वो तो हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ, वो क्यों आपको बताते हैं, वो समा क्यों नहीं रहा है? मेरे पास वही हमको, चलिए हम प्रयत्न करते ही रहेंगे बार। अपने देखो, जो हमारे अंदर है संस्कार भरे पड़े हुए हैं, और एक जन्म का नहीं है, लाखों जन्मों का संस्कार भरा पड़ा है। उसको तो दूर करना आसान तो नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई चीज़ मुश्किल इस संसार में नहीं है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके पास हो ना, 10 आदमी 1000 आदमी को मार देंगे। 10 दृढ़ हो, और जिसको अपने शरीर का कोई भास नहीं वो मार देगा, मारते भी हैं। तो यह अपने अंदर एक आत्मबल दृढ़ करना पड़ेगा। अरे यह क्या ऐसे महान चीज़ों को मैं कर दूंगा, क्या है? बार बार हाँ, मैं तो आत्मा ही हूँ ना, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इसका भी चिंतन करना ही पड़ेगा ना। तो कोई बात बता रहे हैं आप। हम क्या होता है, इतने अज्ञानी क्यों? कुछ नहीं, अज्ञानी देखो, अज्ञानी इस संसार में तो सभी हैं, सभी का मतलब मैक्सिमम हैं। आप हमको अपना समझ रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये सब आ जाए ना। नहीं तो देखो, हमारा अपना कोई नहीं है, ऐसी नहीं, बात नहीं है। ऐसा नहीं, आप ब्रह्म ज्ञान देखो, मतलब हमको दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। कोई किसी का कोई नहीं है, इस चीज़ को मैं आप सुनिए, सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को पहले अपने मन में कर लो कि हमारा कोई नहीं है, कोई किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता एक है। किससे? प्रभु से। वो प्रभु क्या, प्रभु आप ही हो। आत्मा से हम ही आत्मा ही है, बस खत्म।
फिर रिश्ता भी नहीं रहेगा। लेकिन जब तक नहीं आता, जब तक ये आत्म का बोध नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तब तक प्रभु को मानो। हाँ, और उसको कि वह है और वह मेरा है, उससे इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि बाकी जो प्रेम इधर उधर छूट रहा है ना, वह सब छोड़ जाए। तक वह नहीं छूटेगा, कम से कम नहीं होगा तो इधर प्रेम कहाँ जाएगा। एक देखो, एक बात मैं अनुभव की बता रहा हूँ कि ये अपना एक दायरा है प्रेम का, जो हमें मिला है। हमारा ज्ञान का भी एक दायरा ही है ना। क्यों कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई उसी में IAS ऑफिसर बन करके आपसे कई सीढ़ियों पर ऊपर रहा होगा, इसका मतलब उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान हमसे ज़्यादा रहा होगा, तभी तो ना। इस चीज़ को मानना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से अगर उसका रहा है और वो सीमित है, तो हमारे अंदर भी वो ज्ञान की लिमिट भी सीमित थी और वो है भी, और प्रेम का भी, और वो भी एक सीमित है। वही प्रेम और वही ज्ञान जब कई जगह बिखरा हुआ होगा, तो एक वस्तु का ज्ञान कैसे हो पाएगा? जब सारे ज्ञान को छोड़ करके उस वस्तु पर, उस ब्रह्म ज्ञान पर ही, ब्रह्म विद्या पर ही कंसंट्रेट करोगे, तब जाकर भी होगा। सारे संसार के ज्ञान को भूल जाना पड़ेगा, जो कुछ अपने मन के अंदर सब कुछ निकाल करके फेंक देना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही वो खत्म होगा उसी प्रकार से प्रेम, संसार सारे प्रेम खत्म कर दो, फिर सारा प्रेम उन्हीं के पास आएगा। फिर उनके बिना आप आरती करते हुए रह नहीं सकते, बिना उसके। हाँ, बिना उनके रह नहीं पाओगे। मीरा का देखो, सही बात है, बहुत इसको अंदर बैठा लो, और जब तक अंदर नहीं बैठता कुछ नहीं होने वाला है। टाइम शायद बहुत ज़्यादा हो गया आज, लगता है कि हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये तो समझ हो गया ना। ये कीजिए ना जो आप बता रहे हो, इसका अर्थ तो समझ में आ गया। न नर एड़ अवरेण प्रोक्त एष, यह विद्या जो है, यह श्रेष्ठ पुरुष की जो श्रेय मार्ग की विद्या है, यह ब्रह्म विद्या जो है, यह आत्मज्ञान जो है, यह किसी, अगर कोई ऐसा आचार्य है जो कि स्वयं ही उसके योग्य नहीं है, स्वयं ही संसार में आ सकता है, तो उसके द्वारा यह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि पहले इन्होंने शिष्य के लिए यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, फिक्स किया, दो चीज़ें बेस करके, एक तो सभी कामनाओं का आनंद और दूसरा अंतःकरण का सुधार। ये दो विशेष क्राइटेरिया है। इसी प्रकार से जो आचार्य होगा उसके लिए भी दो क्राइटेरिया है। एक तो पहली बात तो वेद के अनुसार ही वह कहे, श्रुति के अनुसार ही कहे, जो इस वेद में, ये जो उपनिषद किसका है, या सामवेद का उपनिषद है, तो इसके अंदर जो है उसी के अनुसार कहे, वो भी उसी योग्य होना चाहिए। हाँ भाई, पहले तो इसको जाने ना, श्रुति के अनुसार ही क्या, जो इसमें लिखा हुआ श्रुति के अनुसार कोई बात कहे ना, अपने आप कहेगा तो उसको कैसे। हाँ, दूसरी चीज़ वह भी जो है श्रुति के साथ साथ उस परमात्मा का अपने अंदर अनुभव। जब उसके अंदर ही भेद दृष्टि होगी, उसके अंदर ही अपने पराये का अनुभव होगा, दूसरे को क्या शिक्षा देगा। सीधी सादी बात है। हाँ, एकदम सीधी। ज्ञान जो है मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से आप ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, लेकिन कम से कम इस चीज़ को तो करना। पहले तो कामनाओं को बिल्कुल अंत कर दो, हमें कुछ भी मिल जाए उसे कोई लेना देना नहीं, मिल जाएगा ठीक है, परमात्मा भोजन देगा। अपने हम को छोड़ना ही पड़ेगा। तभी ये सब संभव नहीं। हाँ, हमको छोड़ना पड़ेगा ना। हमको छोड़ने का मतलब यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि घर द्वार ही छोड़ दो, लेकिन पहले जो बताई गई विद्या वो तो यही कहती है सब कुछ छोड़ कर चलो। लेकिन कम से कम इस बात पर आपकी दृढ़ता हो कि हमारा जो है यह शास्त्र में जो कुछ लिखा हुआ, जो कुछ आचार बता रहा है वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो बताया जा रहा है शास्त्र के अनुसार बताया जा रहा है, अलग से नहीं बताया जा रहा, तो वह सत्य ही है।
नहीं, वो तो मन में बैठ जाता है कि जो बताया जा रहा है वो सत्य है, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो बस वो ग्रहण अलग करने के लिए वो पाप अपने हाँ, पिछले कर्मों को तो खत्म हाँ, करना पड़ेगा। वही तो बात पिछले है। कर्म का जो पापक कर्म किया हुआ मन है, से तो होता ही है ना कि पापक कर्म जो हुआ है, अच्छी देखो चीज़ सबके बताई। द्वारा, देखो यह कोई जरूरी नहीं, यह नहीं कि आप ही ने किया हुआ है, सभी लोग किए होते हैं। अब कितने ब्रह्मज्ञानी होंगे पूरे भारत में, निकल कितने होंगे, हाँ? तो अगर यह मुश्किल है, अनुभव नहीं है पूरा, लेकिन यह तो दृढ़ भावना बने कि सब एक हैं, अनुभव हो जाएगा। अरे गुरुदेव खुद कहते हैं अनुभव हो जाएगा, ब्रह्म आत्मा का अनुभव हो ही जाएगा इसी सही बात, हाँ। बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं आप। लेकिन कंडीशन यही है, आप निरंतर इसमें चिंतन में, मनन में, श्रवण में लगे रहो। श्रवण के साथ मनन करो, निध्यासन में उसको अनुभव करने तभी की तभी कोशिश जा करो। करके वो एक तो पहला अंदर काम यह बैठेगा। हो, और दूसरा यहाँ पर आचार की भी ऐसा बताया कि आचार का भी जो होगा, संत भी जो होगा या गुरु भी जो होगा, वह भी जब इसी संसार में ही रचा पचा रहेगा तो फिर क्या करेगा। नहीं हाँ। तो बुरा हाँ, विश्वास है। वह भी संसार से, अरे कुछ भी हो जा, प्रलय हो जा तो हो जाने दो, हाँ, और क्या? उसको किसी चीज़ का परवाह नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम एकादशी करेंगे, जल देंगे, जल भी नहीं मिलेगा हम भाई, अरे हम सूर्य से सीधे रोशनी वो ले लेंगे, शक्ति। ऐसा होना चाहिए, तब जाकर सही बात हाँ, है। मतलब दृढ़ भावना वाला, ठीक है। और यह जब अभेददर्शी आचार्य, ऐसा आचार्य जिसके अंदर इस संसार में केवल एक का ही अनुभव हो, भेद दृष्टि ही न हो, अपने सिवा और किसी को भी नहीं जानता, केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ऐसा आचार ऐसा। होता है तभी तो। केवल मैं हूँ। अरे हम ही ब्रह्म हैं, हाँ। हमारे अलावा कोई नहीं है। है। आप हो, आप भी ब्रह्म हो। जो हमारे अंदर, जो हमारी आत्मा है ना, वही तो आपके अंदर भी है। तो आप और हमारे में अंतर क्या हुआ, ऐसा तो कम से कम उसके अंदर विश्वास हो। हाँ, तो उसके द्वारा जब ये बताया जाएगा तो इस आत्मा में कोई गति नहीं है, आत्मा के अलावा कहीं आप जा ही नहीं सकते हो, एक ही चीज आएगा, कोई गति नहीं। तो उस आत्मा को आपका बोध हो जाएगा। अरे आज नहीं हो रहा है, नित्य निरंतर चिंतन करने पर हो ही जाएगा, क्योंकि यह सूक्ष्म, परिणाम वालों से भी सूक्ष्म और दिव्य। आइए भाष्य पढ़ते हैं, 5-7 मिनट में कोशिश करते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत एक आध पैरा पढ़ते हैं, फिर बाद में कल देखेंगे, कोई बात नहीं। न ही नरेण मनुष्य अवरेण, यहाँ पर मनुष्याणाम अवरेण है, अवरेण का मतलब नीचे वाला, हाँ, तो उतना ज्ञानी नहीं है। प्रोक्तो अवरेण हीन प्राकृत बुद्धिना इति उक्त एष आत्मा, वह आत्मा जिसके विषय में आप पूछ रहे हो, किसी अवर यानी हीन यानी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति जो है, अवर का मतलब यहाँ पर साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति जो है, मनुष्य कहा जाने पर, यह तुम माम प्रेक्षसी जो पूछ रहे हो, न ही सुष्टुम का मतलब अच्छी प्रकार से आप उसको, उसका ज्ञान आपको नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से वो नहीं जाना सकता। न सम्यक विज्ञो, सुष्टु का मतलब सम्यक विज्ञो। यह जो अगर कोई भी व्यक्ति होगा, साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, उसके द्वारा इस आत्मा को बताने पर नहीं कोई समझ सकता है। हाँ, सीधे बताया गया, यह आत्मा, हिंदी में भी देख लो, जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो, किसी अवरहीन यानी साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों से कही जाने पर अच्छी तरह से नहीं जाना सकता है, नहीं जाना जा सकता। तो आगे देखो, न ही सुष्टु सम्यक विज्ञो विज्ञातुम शक्को जस्माद बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धो, क्योंकि लोगों का भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं यह करता है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा कुछ नहीं करता, करता है, कुछ नहीं करता। कुछ लोग आत्मा को केवल क्या मानते हैं, दृष्टा मानते हैं, हाँ, दृष्टा स्वरूप मानते हैं, देखते रहते हैं बस, सिर्फ दृष्टा, हाँ, साक्षी भाव से देखता रहता है। वहीं पर जैनियों का मत ऐसा है कि जैनी लोग क्या कहते हैं, नहीं,
वह जो हम कर्म करते हैं ना, उसका वह पर भी लेप, वह भी अछूता नहीं बचता, उस पर भी लेप लग जाता है। अच्छा। तो जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या से उसका वह लेप आवरण वह छूट जाता है, उससे हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से संसार में नाना प्रकार के लोग आत्मा के विषय में कहते हैं। कोई कहता है शरीर ही आत्मा है। इसीलिए कह रहे हैं कि चिंतमानोवाद भी अनेक तरह से लोग चिंतन करते हैं। तो कैसे कहा जाए कि इसकी अच्छी तरह से जानकारी मिल सकती है किसी साधारण मनुष्य के द्वारा बताए नहीं जाने पर? कम से कम इतना समझ लो, फिर आगे की बात हम कम करेंगे। ठीक है ना? यह समझ लो कि कर कोई साधारण व्यक्ति अगर समझाएगा तो नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आत्मा के विषय में क्या कहा गया है? कोई कहेगा कि आत्मा करता है, कोई कहेगा करता है, कोई कहता है यह क्या दिया वो शुद्ध है, कोई कहेगा यह शुद्ध है, कोई कहता है यह लिपायमान होता है। नाना प्रकार के ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन है। तो 6 हमारे दर्शन है, बताया गया है। हर एक दर्शन अलग अलग प्रकार की बातें करता है ना। तो इस तरह का जो है, जो आचार के जो गुण हैं, ये सब नहीं होना नहीं, चाहिए। आचार के गुण नहीं है, ये नीचे वाला आचार का गुण नहीं है। अच्छा, ये जो शुद्ध अशुद्ध कर्ता कर्ता बताया, ये आत्मा का गुण है। आत्मा के विषय में लोग ऐसा कहते हैं, कहते हैं। समझ गए। इसी कारण से जब एक ही चीज़ के बारे में, मान लो आप ही को कोई कहे कि आप बहुत बड़े पंडित हैं, कोई कहे बहुत बड़े एक विद्वान तो हो, लेकिन आप कुछ कमियां भी बता दिया, कोई आपको नहीं कहता नहीं, या तो बिल्कुल गए गुजरे हैं। तो इस प्रकार से जब एक ही चीज़ के बारे में 10 राय होंगे, तो एक साधारण मनुष्य कैसे उसके बारे में ठीक ठीक बता सकता है? जब तक कि उसको पूरा ज्ञान न हो। पूरा ज्ञान न हो। इसीलिए बताया गया यहाँ पर, इस शास्त्र के अनुसार ही जब वो बताएगा तभी जाके ठीक ठाक। और शास्त्र कौन? वही श्रुति माँ, यानी उपनिषद का ही ज्ञान, इसी के ज्ञान बताएगा। और पहले उसके अंदर तो दृढ़ होना ही चाहिए ना। सही बात। हाँ, समझ गए ना? समाप्त करें इसको।